सीजी स्कूल 8 क्लास के प्यारे बच्चों, मैं सुनील श्रीमाली कक्षा 8 की हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली बार हमने दीवानों की हस्ती कविता के 2 पदों को समझा और पढ़ा। उस कवि के भाव, पाठ का सारांश और 2 पदों की व्याख्या भी मैंने आपको समझाई और लिखकर भी बताई दी। वो दोनों आपने काम कर लिए होंगे, शब्दार्थ भी लिख लिए होंगे, पाठ का सारांश भी कविता का सारांश भी लिख दिया होगा। और उसके बाद 2 जो पद थे, 2 पहले फर्स्ट सेकंड, उन दोनों पदों का सप्रसंग आपने भावार्थ व्याख्या भी लिख दी होगी और विशेष सहित लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद हम अगले जो नंबर 3 वाला पद है, वहाँ से हम आज उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके भावों को आत्मसात करेंगे। कवि की भावनाएं, कवि के विचार और कवि के भावों को हम ग्रहण करते हुए अपने जीवन में अपनाएंगे। 3 पद है यहाँ पर, ये किस ओर चले, किस ओर चले यह मत पूछो। कौन कहता है? कवि दीवाना है। कवि जैसे दीवाने उनके भावों को प्रकट करता है। किस ओर चलो यह मत पूछो, कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक हमने पिछली बार बढ़ाया था तो आज आए और अभी चले। किस सब कहते ही रहेंगे, क्योंकि कब आए और कब गए, तो सब आने वाले लोग उनसे अभी तभी आए और कहाँ जा रहे हो, इतने जल्दी से जा रहे हो। तो ऐसे सभी लोगों के मन की इच्छा पूरी भी नहीं, उससे पहले दीवाना आगे बढ़ जाता है। तो उसके लिए आगे के भाव को प्रेषित करते हुए कई कहते हैं किस ओर चले, कि हे दीवाने तुम किस ओर चले यह मत पूछो। दीवानों को कहाँ जा रहे हैं वापस, अगली जगह कौन है, ये कोई पता नहीं होता है, क्योंकि वह आगे से आगे अपनी कोई मंजिल, उनकी मंजिल अपनी मस्ती होती है, जहाँ उनका मन लगता है वहाँ वह रुकते हैं। जैसे बुद्ध है, महात्मा बुद्ध हैं, 3-4 दिन कहाँ रुकते हैं, 5 दिन कहाँ रुकते हैं, सप्ताह भर कहाँ रुकते हैं, आगे से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ऐसे कितने ही महापुरुष होते हैं, वह नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपनी जगह से एक जगह रुकते नहीं है, आगे से आगे अपना जीवन सभी लोगों के साथ गुजारते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये मत पूछो हमसे, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना ठिकाना नहीं है। कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम शेड्यूल नहीं बनाए हो, इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से बाद वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल में रहने वाला तो कोई बड़ा नेता जो होते हैं उनका टाइम टू टाइम होता है, या किसी व्यक्ति विशेष कोई बड़ा अधिकारी होता है, उनके हर जगह से जाने का, एक बस वहाँ पर इतने बजे जाएंगे, उसके बाद उतनी बजे वहाँ पे भाषण देंगे, इतनी बस ये बात, उसके वहाँ पे अगला प्रोग्राम होगा। ऐसा कोई हमारा डिसाइडेबल लाइफ होती नहीं है, हमारी कोई ऐसी कोई प्रोग्रामिंग होती नहीं है। हम कोई कैसे कह नहीं सकते कि हमारा कोई ठिकाना है। तो ऐसे लोगों को दीवाने को कहते हैं, ऐसे लोगों को दीवाना कहते हैं जो अपनी मस्ती से जीते हैं। तो किस ओर चले ये मत पूछो, उसके बारे में हमको मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये मत पूछो। हम चलना है बस इसलिए चले, हमको तो चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, यही हमारा जीवन है, सफ़र ही हमारी मंजिल है। चलना है बस इसलिए चले, हमको चलते ही जाना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, आगे से आगे हमको बढ़ते ही जाना है। हमें चलने में ही मज़ा आता है, क्योंकि चलते हुए हमारे से जो मिलते हैं हमको खुशियाँ देते हैं, जो जिसकी ज़रूरत है उसको उस रंग से हमसे पूरा करते हैं। हम उनके साथ रहते हैं, उनकी दास्तां सुनते हैं, उनके साथ जीवन लेते हैं, और चलते हुए हम खुशियाँ बिखेरते हुए, प्रेम प्यार बिखेरते हुए अपनी मस्ती में जहाँ मन लगता है वहाँ कुछ समय रुके, फिर आगे बढ़ गए। इसलिए बस चलना है, इसलिए चलते रहे, इसलिए हम चले, बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। कोई संसार में, संसार जग है ना, संसार में कुछ लिए चले, संसार में कुछ लिए चले, क्योंकि सब जगह अच्छे लोग होते हैं, अपने से महान होते हैं। तो दीवाना कहता है कि ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे कुछ मस्त मौला हूँ, मैं ही सबसे कुछ जानने वाला हूँ, तो मुझ में भी कुछ कमियां हैं। तो मैं उनके साथ रहता हूँ, तो संसार के दूसरे लोग महापुरुषों के साथ रहता हूँ, तो उनके साथ रहने से उनसे कुछ लेता हूँ, अपने जीवन में भी जो अभाव हैं, कमियां हैं, उनसे कुछ लेता हूँ, अपने जीवन में अपनाता हूँ और उनसे कुछ सीखता हूँ। तो उनसे कुछ लिए चला, उनसे संसार के, जगत के, महापुरुषों के
सानिध्य में आकर मैं उनसे कुछ लेता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, जीवन में अपनाता हूँ और जग को कुछ अपना दिए चला। जग यानी संसार, संसार जो हम जिसमें रहते हैं, ये पूरा एक जगत है, संसार है। तो इसमें हम जो कुछ हमारे पास है, जो हमने अच्छाइयाँ ली, सबको खुशियाँ देना, प्रेम प्यार बांटना, सबके साथ मिलकर रहना, भाईचारे से रहना, जो हमारे पास खूबियाँ हैं, जो हमारी दौलत है, जो हमारी संपत्ति है। क्या है हमारी संपत्ति? कि सबको अपना मानना, प्रेम करना, सबके साथ में सामंजस्य बिठाना, सुख दुख आए तो सबके धैर्यपूर्वक सहन करना, मुसीबतें और कष्ट आए तो उनको अपने जीवन को स्वीकार करना, असफलता आए तो अपनी कमियों को देखना। तो ऐसी सब कितनी जितनी खूबियाँ होती हैं, तो जग में इतनी सब हमारी जो खासियत है, हम उसको जग वालों को देते चले, जग में अपना कुछ दिए चले। हाँ, अपना कुछ था, हमारे पास कुछ अच्छा था जो उसको ज़रूरत महसूस हो रही थी लोगों को, जो हमें कुछ अपनापन समझते थे, जिन्होंने कुछ समझा कि हाँ जिन्होंने कुछ समझा कि कुछ हमें चाहिए, तो उनको हमने ऐसा दिया। और नहीं चाहने वाले को भी हमने उसको धैर्य और प्यार से अपनाया और उनको भी दिया कि नहीं भाई, तुम ये बात सीख लो, तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें होनी जरूरी है, क्योंकि इससे दुख नहीं होगा, मुसीबतें नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, आपदा और विपदाएं दूर चली जाएगी। हंसमुख रहिए, मस्त रहिए, जीवन में सकारात्मकता के सोच रखिए, विचार रखिए और उनके साथ जिए आप। नकारात्मकता और नेगेटिविटी थॉट्स जो होते हैं, वो आदमी को बुराइयां और पतन की ओर ले जाते हैं। तो हम जगत को अपना कुछ दिए चले, हमारी खूबियां और हमारी विरासत, हमारे जो पास धन दौलत है, हमारे प्रेम प्यार और मस्ती की जो दौलत है, हम उसको दिए चले। इस तरह से आगे का जो पद है वो उसको हम पढ़ेंगे। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। क्योंकि किसी को समझाते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो किसी को समझाने के लिए दो बात कहनी पड़ती है, दो बात कहनी पड़ती है, प्रेम से भी कहनी पड़ती है और कभी कभी थोड़ा सा कुछ उग्र होकर या फिर थोड़ा आक्रामक होकर भी समझाना पड़ता है, क्योंकि समझाने वाले की भलाई देखते हुए कि मैं इसको कैसे समझाऊं, कैसे ये बात मेरी मान जाए, इसका कैसे भला हो, कैसे इसके जीवन में ये बुराई निकल जाए। तो दो बात कही दो बात सुनी, दो बात हमने उसको प्रेम से समझाई कही, दो बात उसकी भी सुनी, उसने वापस कुछ कह दिया सामने वाले ने। क्योंकि किसी को समझाते समय हो सकता है वो नाराज़ भी हो जाए, रिप्लाई भी कर दे, कुछ उलूल जुलूल बोल भी दे, कुछ ऐसी बात उसको अच्छी नहीं लगी, उसका रिप्लाई वो बुरी तरह से दे या अच्छाई की तरह से दे, या प्रेम और प्यार का उत्तर प्रेम प्यार से दे, कैसे भी वो दे रिप्लाई करे, कैसे भी वो उसका स्वभाव उसके अनुसार वो बोले। तो दो बात कही दो बात सुनी। कुछ हंसे और कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो हमने कुछ खुशियाँ मिली, आनंद आया, उत्साह आया उनके साथ रहने से, तो हंसे, मस्त मस्त हुए, कहा क्या बात है, मज़ा आ गया आपके साथ रहने से। और कुछ के साथ हमें दुख हुआ तो कुछ रो भी लिए, क्योंकि रोना भी एक गुबार निकालना है मन का। जब हम इसलिए रो भी लेना चाहिए, कभी हमारे मन में घुटन आती है, दुख आता है, तो अंदर घुटना नहीं चाहिए, रो लेना चाहिए खुल के। तो कुछ रो लिए, रोना है तो रो लिए, हंसना है तो हंस लिए। तो ऐसा कुछ अच्छाइयाँ मिले थे हंस लिए, कुछ बुरा लोगों ने कह दिया और हमारे को बुरा भला कह दिया तो हमने उसको स्वीकार भी कर लिया, और तो रो लिए, आंसू बहाकर आगे चल दिए। तो कुछ हंसे, कुछ फिर कुछ रोए। इस तरह से हमने हंसे और जीवन रोकर भी हमने प्रेम प्यार को बांटना ही सीखा है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर, छक यानी बड़े खूब तल्लीनता से। छक्कर का मतलब होता है जैसे दिल खोल कर, खुले दिल से एकदम से छक्कर हमने सुख दुख के घूंटों को बड़ी मस्ती से, सुख दुख, सुख आया तो भी दुख आया तो भी। जैसे हम कोई चीज़ ठंडी होती है बर्फ़ की, या जूस पीते हैं तो भी, और कोई कड़वी दवाई पीनी होती है तो भी, ऐसे ऐसे नहीं कि हम सुख आया, अच्छी मीठी चीज़ें, जूस है, फ्रूट का जूस है, ठंडी आइसक्रीम है और कुछ मीठापन है, बढ़िया खाने की मिठाइयाँ हैं, वो तो अच्छे से खाएं। और जब कोई कड़वी दवाई है या बुराइयों को दूर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है, उनसे मुंह मोड़ लें, तो ऐसा नहीं। छक्कर दोनों को, सुख और दुख को, दोनों को, उनके घूंटों को, उनके प्रेम को, उनकी
ऐसी अच्छी चीज़ों को हमने, सुख और दुखों दोनों को छक कर पिया हमने, बड़े मस्ती से उसको पी लिया, यानी उसको आत्मसात कर लिया, उसके गुण को यानी उसके हिस्सों को हमने पी लिया या आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में अपना लिया। हम एक भाव से पिए चले, एक भाव, न ही सुख के प्रति प्रेम, न ही दुख के प्रति घृणा। ऐसे ही जो भाव होते हैं वो महानता की ओर ले जाते हैं। ये कि जब हम किसी से न ईर्ष्या करें, न द्वेष करें, न राग करें, न उससे मन मुटाव करें, न उसके प्रति विद्रोह करें, तो ये सबसे बड़े ऊंचे भाव होते हैं महान पुरुषों के। तो ये दीवानों के ही ऐसे ही भाव हैं कि वह सुख दुख में भी समभाव में रखना। एक भाव समभाव एक ही बात है। समभाव वही रह सकता है जो बड़ा उच्च कोटि का योगी होता है, जिसको कोई ऐसे दुख और सुख न तो इम्प्रेस करते हैं, सुख न दुख उसको घबराते हैं, या फिर वो उससे दुखों से हीन भावना से ग्रसित हो जाए, इसके उसके भाव नहीं होते हैं। तो छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। एक भाव, सुख आ रहा है तो भी वाह क्या बात है, दुख आ रहा है तो वाह वाह भाई क्या बात है, दुख भी आओ, दुख का भी हम स्वागत करते हैं। कोई भी दुखपूर्ण स्थिति होती है तो उसको भी स्वागत करते हैं कि आओ तुम भी चले जाओगे, सुख आया तुम भी वाह आप ही आओ, आप खुशियाँ दे के जा रहे हो, हमारे को उल्लास और आनंद दे के जा रहे हो, और दुख आया तो आप भी हमको कुछ सिखा के जाओगे, क्योंकि दुख आता है तो हम उससे कुछ सीखते हैं, अपने पराए लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है। दुख में हमें अच्छे बुरे का भी पता चलता है, दुनिया की वास्तविक लोगों का भी पता चलता है और वास्तविक जीवन का भी पता चलता है। और दुख हमें अहंकार को भी तोड़ता है कि हम कुछ ऐसी बहुत बड़ी हस्ती हैं। दुख आने पर हमें पता चलता है कि हम तो कुछ नहीं है, जो है वह परमात्मा परम प्रभु ही सबसे बड़ा है, हम अपने आप को ही बड़ा समझ रहे थे। तो दुख हमको बहुत कुछ सिखाता है। सुख हमें आनंदित करता है तो दुख हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है। तो दोनों का जीवन में बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए परमात्मा न तो सुख ही सुख देते हैं न दुख ही दुख देते हैं, ये चेंज होता रहता है। रात दिन की तरह, रात में अंधेरा होता है तो दिन में सूर्य की रोशनी भी होती है। तब हम दोनों को एक भाव से पिए चले, दोनों को मस्ती से एक भाव, एक रस के जैसे हमने ऐसे समझो जैसे कि आपने गन्ने के रस या मीठा कोई रस है उसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया, तो नमक वाला जो होता है वो मीठे में जाकर, जैसे देखते हो आप गन्ने के रस में नमक भी डाल देते हैं, नींबू भी डाल देते हैं, खट्टा होता है, लेकिन दोनों को मिलाकर पीने से एकदम टेस्ट आ जाता है, खट्टा मीठा आ जाता है उसमें, एकदम से टेस्टी हो जाता है। वैसे उसको दोनों को उसने एक भाव से सुख दुखों को एकदम से पी गया, वो मस्त होकर दीवाना अपनी मस्ती में चला गया। नेक्स्ट है आगे वाला पद, उसको हम समझेंगे। इनकी आपको ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपको समझ लेनी है, और ये मैंने समझा ही है अभी आपको, मैंने बड़े डिटेल ढंग से अलग ढंग से अपने शब्दों में समझी है, लेकिन इसकी व्याख्या करते समय इसको आप प्रसंग और संदर्भ सहित, ये दोनों पद हैं, ये तीसरा और ये चौथा, ये दोनों आपको ये व्याख्या भी कर लेनी है, इन दोनों को लिखकर भी, प्रसंग भी इसका लिख लेना है और फिर इसकी व्याख्या भी आपको इस ढंग से कर लेनी है। और विशेष मैंने जो पहले बताया या फिर विशेष आपको जो लगे अच्छा वो भी आपको इसमें कर देनी है, दोनों पदों का इसकी भी व्याख्या आपको कर देनी है। ये आपको लिखित में आपको करना है, ये मैं आपको क्वेश्चन में पहले लास्ट में अंत में इसको लिखवा दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये अभी बीच में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपको करने के लिए पूरा टाइप करके इसको मैंने लिखा हुआ है। तो इस ढंग से आपको इसके आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप इसका पूरा फ़ायदा लें। नेक्स्ट लास्ट पद है दोनों, उनको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि इस दोनों पदों के बाद में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कवि नेक्स्ट पद में कहता है, हम भिखमंगों की दुनिया में। कौन कहता है? कवि, दीवाना कवि है। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम कौन? दीवाने। भीख मंगे, भीख मांगने वाले, भीख मांगने वाले, यहाँ भीख मांगने वाले का तात्पर्य हर समय अभावग्रस्त रहते हुए जो कुछ है उसको भी कमी निकालने वाले, और चाहिए अतृप्त रहने वाले, भिखारियों की तरह
जैसे भिखारी को आपने देखा होगा, भिखारी के पास कितना ही कुछ हो लेकिन वो मांगते ही रहते हैं। कितने ही भिखारी तो ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना पैसा ही बना लिया है, भीख मांगने बैठते हैं और बैंक में उनके कितने हजारों लाखों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं। ऐसे भिखारी भी, ऐसे अमीर भिखारी भी होते हैं जिन्होंने अपना पैसा ही भीख मांगना बना दिया। तो इसी तरह से कवि कहता है कि हम भीख मंगों की दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया है एक भीख मंगे हैं, क्योंकि वो हमेशा मांगते ही रहते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहे। हमारी ये हो गया, यह नहीं है, और चाहिए, और ऐसा नहीं। मतलब हर चीज़ को मांगना ही मांग ही मांग उनके जीवन में बची हुई है। अभाव ही अभाव है, अभाव नहीं होते हुए भी उनकी मांग कम नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों को भीख मंगों की दुनिया बोला। कवि ने बोला है कि ऐसी भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर पार चले, जो हमेशा मांगते ही मांगते रहते हैं, जिनको अभी कुछ है उसका भी थैंक यू नहीं कहते हैं, उसको भी भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। भगवान परमात्मा ने इतना कुछ दिया है उनको, उसकी भी उन्होंने कभी सुख जाहिर नहीं किया, परमात्मा को थैंक्स नहीं कहा है। ऐसी भीख मंगों की दुनिया में हम रहते हुए स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। स्वच्छंद यानी दिल खोल कर, ये नहीं कि अरे यार ये तो भिखारी है, भीख मंगे साले, इनको ये बार बार मांगते रहते, इनको क्या प्यार देना, अपनी प्यार और खुशियों की दौलत क्या देना, ऐसा हमारे मन में भाव नहीं। उनके प्रति भी वैसे ही भाव, ऐसे हम दीवाने हैं कि उनके प्रति भी उतने ही प्यार और दया के भाव, करुणा के भाव, उनके प्रति भी उतने ही, मांगने वालों के प्रति भी उतने ही स्वच्छंद दिल खोल कर प्यार लुटा कर चले। हम वहाँ पर जहाँ गए, ऐसे मांगने वाले लोगों को खूब प्यार और खुशियाँ देकर हम आगे बढ़ गए। हम एक निशानी सी उर पर, हम उनके साथ रहते हुए, कैसे, जो ऐसे भीख मंगे लोग हैं, मांगने वाली वृत्ति के लोग हैं, उनके साथ भी प्यार लुटाकर हम उनके एक निशान जो कहते हैं ना हम, निशान का मतलब एक चिन्ह, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय, उर पर उनके हृदय पर एक निशानी सी छोड़ गए, छाप छोड़ गए कि वाह क्या इंसान है यार, हमारे जैसे पर भी इतनी रहम और दया और प्रेम बरसा कर चला गया। तो एक निशानी उस पर छाप छोड़ के गए। निशानी का मतलब छाप भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है। तो हमें एक निशानी उन पर, उर पर, उनके दिल पर छोड़ के चले गए। ले असफलता का भार चले, अगर हमने उनको समझाते हुए, प्यार देते हुए कभी असफल भी हो गए, तो हमने उनको दोष नहीं दिया कि तुम्हारे खातिर असफल हो गए। तो असफलता के भार को भी हमने उसको स्वीकार कर लिया और स्वयं को जिम्मेदार माना कि अगर हम असफल भी हुए तो हमारी कोई कमी रही होगी, हमारा ही कोई प्रयत्न कम रहा होगा। तो असफलता का ऐसा भार भी हम अपने ऊपर भी ले लिया, किसी दूसरे को दोषी नहीं माना। यह भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। जब हम कभी असफल हो जाते हैं तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि हम तेरे कारण, तुम्हारे कारण, सामने वाले के कारण हमारा ये कार्य, ये मिशन, ये प्रोग्राम, ये कार्य विघ्न ऐसा हुआ, ऐसा असफल हो गया। तो हम ऐसे कवि के भाव नहीं, कवि स्वयं उसको जिम्मेदार मानता। तो ये भी ले सफलता का भार चला, ये भी बहुत बड़ा एक पंक्ति है कि हम भी ऐसा होना चाहिए। जब कभी जीवन में असफल हो जाए तो सामने वाले को दोषी नहीं माने, बल्कि स्वयं ही उसकी जिम्मेदारी लें या जिम्मेदार माने। नेक्स्ट इसका पद है, नेक्स्ट पद है, अब लास्ट और अंतिम है, उसको आप समझ लें। अब अपना और पराया क्या, और अपना और पराया क्या। अब इस दुनिया में, इस जीवन में हम अगर अपना माने और तो क्या है, और पराया माने तो क्या है, क्योंकि सब प्रभु ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। तो हम अपना मान के अहंकार कर बैठते हैं और पराया मान के नफरत कर बैठते हैं। यही यहाँ पर राग द्वेष पैदा होता है, यहीं से ईर्ष्या, घृणा और वैमनस्य पैदा होता है। तो ऐसे मस्त मौला लोग इनमें झंझटों में पड़ते नहीं, दीवाने लोग मस्ती में रहते हैं। तो वो कहते हैं हम अपना और पराया क्या। अब अपना और पराया की भावना हमारे से कोसों दूर चली गई है कि ये मेरा, ये तेरा है। गीता में भी यही बताया है, मेरा क्या है और तेरा क्या है। इस भावना से ऊपर हो जाओ। जो आज हमारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। गीता का सार हमने पढ़ा ही है, उसको समझना चाहिए। गीता के सार में बहुत सी गूढ़, गंभीर और जीवन को उत्थान, ऊंचाई पे ले जाने वाली बातें हैं।
उन्हीं भावों से परिपूर्ण ये भी कविता है। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और दूसरे का क्या, सब कुछ उसी परमात्मा के, और हमें उसको बांट कर खुशी से जीना है। आबाद रहे रुकने वाले, इसमें भी बहुत दम वाला मैसेज है। रुक गए हैं, ठहर गए हैं, जो लोग अपनी चीज़ों में बंध गए हैं, ये एक जगह ही ठहरे हुए लोग हैं। जैसे जो जिनको अच्छा लगता है कि ये तो मेरा बहुत बड़ा महल है, ये तो मेरा बहुत बड़ा घर है, ये तो मेरी बहुत बड़ी गाड़ी अच्छी है, शानदार है। तो जो रुक गए हैं, ठहरे हुए का मतलब जो पकड़े हुए लोग हैं इस संसार की चीज़ों को, संसारिक जीवन को, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, परमात्मा के प्यार को नहीं पाना चाहते, ऐसे रुके हुए लोग, ऐसे ठहरे हुए, रुकने वाले का मतलब एक जगह अपने आसक्ति से जीने वाले लोग, ऐसे रुकने वाले लोग भी आबाद रहे। उनको भी बोल दिया कि आप यहीं पर मस्त रहो, आबाद रहो। उनके प्रति कोई कवि ने दीवाने जैसे लोग या कवि ने ऐसा नहीं बोला कि अरे यार तुम यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, ऐसे नहीं बोला कि तुम भी आबाद रहो। उनके लिए भी मंगल कामनाएं की गई, ऐसे लोगों के लिए भी मंगल कामनाएं की गई है कि आप भी खुश रहें, मस्त रहें, आनंद करें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, कवि के भाव क्या आगे कि कहीं हम बंध भी जाते हैं, बंधना है ना, आसक्ति में बंध जाना, डूब जाना या रुक जाना, तो हम स्वयं बंधे थे। कवि कहता है कि मैं स्वयं बंधा था इस सांसारिक मोह जाल में, माया मोह में, राग द्वेष में। पहले मेरी दशा यही थी, तो हम स्वयं बंधे थे। पहले जब मैं इन चीज़ों को दुखी होता था या फिर इन चीज़ों से किसी से हर्षित होता था, किसी के प्रति नफरत करता था, तो मैं इन भावों में पहले बंधा हुआ था। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और मेरी ऐसी अब दशा हो गई है, अब ऐसी मेरी मनोस्थिति हो गई है कि मैं किसी को अपना पराया नहीं मानता। सभी मेरे लिए समान है, सभी परमात्मा के रूप हैं, सभी के साथ मेरा अपनापन है, सभी को मैं खुशियाँ और प्यार देना चाहता हूँ। मैं आसक्ति और संसार की मोह माया में बंधा हुआ था और स्वयं अब बंधन तोड़ चल गया हूँ। अब मैं इन बंधनों को, अपने पराये, मेरे तेरे, ऐसे बंधन जो दुख देने वाले, कष्ट देने वाले जो बंधन, इसीलिए हमने, हमारे हिंदू धर्म है ना, बंधन और मोक्ष, मोक्ष का यही मतलब है कि मोह हमारा क्षय हो जाए। मोह है ना, जो हमारा लगाव है, जो किसी के प्रति अटैचमेंट है या आसक्ति है, तो वो जब टूट जाता है तो ये बंधन टूट जाता है। ये फिर हम इंसान महामानव बन जाता है, वह फिर परमात्मा से जुड़ जाता है, योगी हो जाता है, वह महात्मा हो जाता है। तो ऐसे दीवाना वैसे ही योगी और महात्मा महान विभूति है। तो वो कहते हैं, ऐसे ही कवि के भाव हैं कि वो कहते हैं हम अपने बंधन को तोड़ चले, हमारे हाथों में ही हमने बंधन को बांध रखा था। जैसी बेड़ी बांधने वाले अपने हाथों में ही अब स्वयं को बेड़ी बांध दे और स्वयं ही अपने को खोल के चला जाए, इस तरह से अपने बंधनों को, इस सांसारिक बंधनों को तोड़कर हम आगे बढ़ चले हैं। यहाँ तक हमने अच्छे से समझा, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप बार बार इसको समझें, सुने और फिर इन कविताओं को, भावों को ग्रहण करें, अपने जीवन को भी मंगलमय बनाएं और जहाँ पर भी जाएं खुशियाँ फैलाएं, प्रेम फैलाएं, सकारात्मक सोच रखें, विचारधारा अपनी शुद्ध रखें और प्यार और प्रेम बांटने वाले बने। आप भी इस कविता के दीवानों की तरह जीवन जीने वाले बने, यही मेरी आपसे अपेक्षा है, आकांक्षा है। ठीक है। और इसके जो आगे ये अंतिम दोनों जो पद हैं, इनकी भी आप व्याख्या हैं, इनको भी मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। तो ये अंतिम पद हैं, इनकी भी, ये और ये, इनको भी आप प्रसंग और व्याख्या सहित इसको भी आपको लिखना है, इसको भी आप लिखना है। और इसके शब्दार्थ जो लिखे हुए, जहाँ जहाँ पे मैंने शब्दार्थ अलग अलग वो थे, भीख मंगी भिखारी, स्वच्छंद आज़ाद, निशानी चिन्ह, ऊर हृदय, असफलता सफल, भार बोझ, आबाद बसना, स्वयं मैंने खुद, तो ये स्वयं, ये जो शब्दार्थ अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, इनको सबको एक जगह आप शब्दार्थ लेसन स्टार्ट होने से पहले आपको लिखना है। पहले ही बोल दिया मैंने, या पहले समय जगह नहीं मिलती है तो आप अंत में भी लिख सकते हैं। इन सब शब्दार्थ को भी आप एक जगह लिख लें। ये सब मैं समय आने पर चेक करूँगा, इनका जांचूँगा।
और इन्हीं के साथ विदा लेते हैं। और आपके जो अभ्यास कार्य हैं वो अभ्यास कार्य क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। ये नीचे मैं अभ्यास कार्य में और डाल दूंगा क्या क्या अभ्यास करना है। धन्यवाद। ये इस कविता को आप याद करें और इसके भाव को ग्रहण करें। मेरी आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं, और आप जीवन में बहुत ऊंचाई और उन्नति को छुएं। आप विद्यार्थी जीवन से एक महान पुरुष की जीवन की उपलब्ध हुए। धन्यवाद।